देखिए हम अपनी इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं और जो कंजम्पशन के बाद हमारे पास बचता है हम उसको सेव कर लेते हैं। क्लियर? यानी कि हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, इन दोनों को ऐड करके हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास 1 आएगी। प्रोपेंसिटी मीन्स अबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो हमारी कंजम्पशन है वो और सेविंग है हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम कंजम्पशन और सेविंग करेंगे। क्लियर? यानी कि इन दोनों को जोड़ के आपके पास वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकली 1 आती है। और कई बार जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि आपके पास जो एपीसी की वैल्यू सपोज 1.2 आई है, तो वो फिर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? बिकॉज जब आपके पास एपीसी की वैल्यू 1.2 आ रही है तो वो आपके पास मींस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले का पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब अपनी अब सारी इनकम को आप कंज्यूम कर लेते हो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट पे आपकी सेविंग जीरो होती है। ठीक है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट जो आपकी कंजम्पशन है, वो आपकी कंजम्पशन हमेशा आपकी इनकम से ज्यादा होती है। ठीक है, बिकॉज अभी आप सेटिस्फाई नहीं हुए होते, एट बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट आपकी कंजम्पशन हमेशा आपकी इनकम से ज्यादा होगी। और वो आप पैसा कहाँ से खर्च करते हो? या तो अपनी पुरानी सेविंग यूज करते हो यानी कि डिस सेविंग, या फिर किसी से पैसा बोरो करते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी नीड्स अभी आप सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, या तो आप पुरानी डिस सेविंग अपनी डिस सेविंग होगी आपकी, या आप पैसा किसी से बोरो करोगे। ठीक है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट जब आपके पास एपीसी की वैल्यू जो हमने सपोज लिया 1.2 है, तो एट दैट टाइम यानी कि जो आपकी सेविंग होगी वो नेगेटिव में होगी, यानी कि 0.2 नेगेटिव में होगी। तो जब आप इन दोनों को फिर ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। Clear? And link of lecture in one short, determination of income and employment link is given below.